गंगा यमुना बाई थी वृंदावन में, तो पवित्रता से भजन करती थी, तपस्वी थी, विरक्त थी। अब ब्रह्मचारिणी थी, तो ब्रह्मचारिणी में तेज होता। तो अकबर बादशाह का भांजा वो यहाँ आगरे का अधिकारी था, तो वो यहाँ वृंदावन आया अपने परिकर के साथ। तो उसने देखा इतनी सुंदर साध्वी और तो तपस्विनी तेजस्वी, वो लुभायमान हो गया। उसने कहा इनको हमारी सेवा में भेजा जाए। बोले ये संत हैं, ये कोई ऐसे थोड़ी है कि ऐसे आ जाएंगे। तो उसने 2 वेश्याएं लगाई। अब आप विचार करो कि इनको किसी भी तरह हमारे महल में लाओ। तो वेश्याएं साधु वेश धारण किया और वहाँ सत्संग करने लगी, बैठने लगी, सुनने लगी, प्रणाम करना, और रोज जाने लगी। 10-15 दिन रोज गई और एक दिन नहीं गई, फिर दूसरे दिन गई। तो पूछना बनता है ना कि आप 10 दिन से रोज आ रही थी, आई नहीं आप। तो उनका हमारे यहाँ एक बहुत बड़े संत आए हैं, हम उनकी सेवा में कल थी इसलिए नहीं आ पाए, आप चलेंगी क्या? क्योंकि उनको पहुंचाने का पैसा दिया गया था उसके पास। तो उनका यदि संत आए कहाँ? बोले यहीं पास में ही है, मथुरा में। मथुरा में उसकी भी हवेली थी। चलो, सोचा कि संतों से मिलने में क्या। अब गई तो हवेली, तो उन्होंने सोचा संतों को हवेली और झोपड़ी से क्या मतलब, आए होंगे तो हवेली में रख दिया होगा। अब जे ही हवेली के अंदर उसे बाहर से सिटकिनी लगा दी वैश्याएं ने, वो तो पैसा के लिए थी। और जो अंदर गई तो बादशाह का भांजा हो, अब वो समझ गई कि मुझे नाटक करके फंसाया गया। तो ए दूर रहना, स्पर्श मत करना। और वो तपस्विनी थी, अब वो काहे को माने। अब उसकी हवेली के अंदर आ चुकी है, बंद है, शासन उसके हाथ में, बादशाह उसका मामा है, तो उसको कोई फर्क तो था नहीं। वो जे ही आगे बढ़ा तो उन्होंने श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जे ही नाम पुकारा। रसिकनन्य वाले में चरित्र है श्री हरिवंश से। सोई उसको दिखाई दिया कि बाई जी की जगह बबर शेर, और दहाड़ करके उसको पैजामा गीला हो गया, लघु शंका कर दिया, बेहोश हो गया। और बाई जी अंतर ध्यान यहाँ वृंदावन में। तो इस विषय पर अगर देखा जाए तो इसमें कोई प्रभु की ऐसी बात नहीं थी कि उनको इस तरह का संकट झेलना पड़े। उनका कोई प्रारब्ध था। ये प्रभु की कृपा रही कि उन्होंने गंगाबाई यमुनाबाई को इस तरह से भगवान ने बचाया, ये प्रभु की कृपा रही। लेकिन उनका कोई पूर्व का ऐसा प्रायश्चित रहा कि जो उसके सामने जाना पड़ा और वो गंदी दृष्टि से ऐसा देखा। क्योंकि वृंदावन में बहुत थी, उन्हीं के ऊपर क्यों दृष्टि गई? तो कोई प्रारब्ध संयोग, ये कृपा रही भगवान की कि वो छुआ नहीं और बच गया, ऐसा हो। फिर वो बाद में आया और चरणों में साष्टांग दंडोत हुआ और कहा मुझे क्षमा कीजिए, तब से मैं जल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप जो है संतों के प्रति ऐसा भाव न रखें, आप जाओ आनंद से भजन करो, हमें कोई आपसे द्वेष नहीं है। तो ऐसा होता है।